हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करें हमारे 6th टेस्ट के बारे में। आप इसे एज अ टेस्ट ले सकते हैं या छठवां सेशन कह सकते हैं। वर्ग 3 से पहले मैं आपको ऐसे 30 सेट्स प्रोवाइड करूंगी। अराउंड 1000 क्वेश्चंस की अच्छी खासी आप लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी होगी। और इससे पिछले वाले सेशंस अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। आज मैं आप लोग के लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी जिसमें मैं प्लेलिस्ट का नाम रख दूंगी कि CDP प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, फॉर वर्ग 3 ऐसा करके रख दूंगी। तो आप वो प्लेलिस्ट आराम से देख लेना। और अभी 4-5 दिन के लिए मैं टेलीग्राम पर थोड़ी सी एक्टिव नहीं हूँ, तो संडे के दिन आप लोगों का जो क्या बोलते हैं क्विज़ होता है तब मैं जो भी आपका PDF वगैरह होगा वो शेयर कर दूंगी। और विद्यार्थी मिशन टेलीग्राम चैनल है और इसकी जो लिंक है वो भी मैं आपको संडे के दिन कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। और आउट ऑफ 30 आप लोग के कितने मार्क्स आए, 24, 25 या आउट ऑफ 30 भी आए हों किसी के, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जो है वो परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। जब भी परवर्ती आ जाए या मध्य बाल्यावस्था आ जाए तो इसको 6 से 11 वर्ष तक माना जाता है। सेकंड है मध्य बचपन अवधि। ये देखिए वापस वही क्वेश्चन आ गया कि परवर्ती मानो या मध्य मानो लगभग 6 से 11 वर्ष तक का होता है। और जो आपकी पूर्व बाल्यावस्था है वो आपकी 2 से 6 वर्ष तक की होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। तो अच्छा लड़की और अच्छी लड़की ओरिएंटेशन, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ये किसने दिया था, कौन सी स्टेज है, किस लेवल में आता है, सब कुछ चलिए मुझे कमेंट्स में बताओ। विन्यास जो है वो किसकी अच्छा बनकर स्वीकृति प्राप्त करता है क्या। तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार है। तो अगर आपने सोशलाइजेशन की थ्योरी नहीं देखी तो देख लेना। इसमें क्या बात आई है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है जहाँ पर बच्चा अपनी फैमिली में रहता है, अपने माता पिता और अपने सिबलिंग्स, तो माता पिता और भाई बहन। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है, भिन्न भिन्न गति से होता है। कोई जल्दी बोलना सीख लेता है तो कोई बच्चा 3 साल तक बिल्कुल नहीं बोल पाता, कोई 1.5-2 साल में चलना तक सीख लेता है तो कोई 3 साल तक चलना नहीं सीख पाता। इस तरीके से गति सबकी अलग अलग होती है। बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है कि आप उनके सामने वो परिस्थिति प्रोवाइड करो जिसमें वो अपनी सोच विकसित कर पाए, निर्णय लेने के लिए आप उनको बोलो। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरण कारक विकास को आकार देते हैं के अतिरिक्त पूछा है, ध्यान रखना। तो शिक्षा की गुणवत्ता, संस्कृति, पौष्टिकता की गुणवत्ता, लेकिन शारीरिक गठन ऐसा नहीं है। अगर आप मोटे हैं तो अगर आप में जो सोच है, जो आपका डेवलपमेंट है वो अगर अच्छे से होना होगा तो भी हो जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, बहुत पतले दुबले हैं, अगर तब भी होना होगा तो भी हो जाएगा। तो शरीर का गठन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शैशव काल की अवधि क्या है, तो जन्म से 2 वर्ष। कुछ बहुत इजी क्वेश्चन भी हैं, बहुत ज़्यादा लड्डू क्वेश्चन है, तो ऐसा मत सोचना कि अरे ये क्या वर्ग 3 में आता है, ऐसा नहीं है। आप वर्ग 3 के प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखो, आपको पता चलेगा कि कितने लड्डू क्वेश्चन हैं और कितने हायर लेवल के हैं। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। तो संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना यहाँ पर बढ़ जाती है। बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि होती है। पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया होता है। चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ना कहीं यहाँ पर संवेगात्मक प्रोत्थान पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जो इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल चेंजेस, इमोशंस में जो भी चेंज आते हैं उनकी घटना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। समझ रहे हैं आप, मतलब इमोशंस पर कंट्रोल, ये सब चीज़ें एकदम से, तो वो जो घटना है वो बढ़ जाती है। पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया, ऐसा कुछ बहुत ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चों के साथ हो। किशोर पूछा है यहाँ पर, तो थर्ड विल बी द करेक्ट। किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं, किसका अनुभव कर सकते हैं। तो बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर भाव, आत्मसिद्धि का भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति और दुश्चिंत और स्वयं से सरोकार। दुश्चिंत और स्वयं से सरोकार मतलब खुद कैसे हैं, खुद में ऐसा होता है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम एक ग्रुप में हैं, राइट,
तो उस ग्रुप के लोग जैसा कर रहे हैं ना, हम भी उसी को वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। वाई? बिकॉज वी ट्राई टू फिट इन दिस ग्रुप। अगर हम उसमें वैसा बर्ताव नहीं करेंगे जैसे उस ग्रुप के लोग हैं, तो वो हमें आइसोलेट कर देंगे। तो दुश्चिंत और स्वयं से सरोकार। उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक करियर एवं व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। केवल करियर, केवल शैक्षिक ऐसा नहीं, शैक्षिक, करियर एवं व्यक्तिगत निर्देशन सभी चाहिए। मानव विकास क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। जो विकास क्षेत्र में, अच्छा, जो मानव विकास है वो किस किस क्षेत्र में है? तो फिजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशियो इमोशनल है। तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी फैमिली से जस्ट फैमिली से ही आपके स्कूल में आया है, वो फैमिली के बाहर कहीं गया नहीं है। उसे अपने परिवार के बारे में, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, संयुक्त परिवार में है तो चाचा चाची, ताऊ ताई, इन सब के बारे में आप एक लाइन भी अगर आप पूछेंगे तो बच्चे की अभिव्यक्ति समझ में आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। एक बच्चा ईर्ष्या का भाव प्रदर्शन करता है, ईर्ष्या कब होगी उसे? तो 6 माह, 12, 18, 24। तो देखो ये जो ऐसे क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड हैं, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं मैंने किसी बुक में रीड करा था। एक्चुअली आई फॉरगॉट दैट पर्टिकुलर बुक, वरना मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देती। तो इसमें अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है। फिर मैंने और जब डीप में पढ़ा तो 12 माह की आयु इसमें दिया गया था। और आप चाहें तो एक बार सिखवाल ज़रूर मैं फिर से यहाँ पर रेकमेंड करूँगी कि अगर आप वर्ग 3 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है एज़ यू ऑल नो, पर हाँ सिखवाल पर्सनली काफ़ी अच्छी बुक है, अच्छे कंसेप्ट्स क्लियर करती है। तो आई सजेस्ट कि एक बार आप उसको पढ़ें ज़रूर। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया में अंतर्निहित हैं। तो ये प्रेरक प्रेषी विकास है। समस्या समाधान, विचारात्मक प्रक्रिया, अनुकूलन नहीं है, ये प्रेरक पेशी विकास है। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो कौन सी है विकासीय विधि? डेवलपमेंटल मेथड। ये विकास के अध्ययन, जब भी आप ऐसे भूल जाओ ना तो आप बस विकास का अध्ययन देख लेना, विकास का अध्ययन करना है मतलब डेवलपमेंटल मेथड। 6 से 11 वर्ष वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं कौन कौन सी हैं? तो बालक स्वाभाविक सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते। 6 से 11 वर्ष में है तो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि रुचि नहीं रखते, लेकिन हाँ सम काइंड ऑफ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस नहीं होते हैं। प्री ऑपरेशनल का बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, हद से ज़्यादा। 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता क्या होती है? तो कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण हो, प्रजातांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक हो, ऑटोक्रेटिक ना हो। ये क्वेश्चन बहुत बार है, मुझे यहाँ तक याद है मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्ज़ाम दिया था तो मैं यही गलत कराई थी। मैंने उसको रीड नहीं करा ढंग से एंड प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक की जगह मैं ऑटोक्रेटिक कराई थी। आई रिमेंबर, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो प्लीज़ याद रखना, कक्षा में हमेशा प्रजातांत्रिक हो तो बहुत अच्छा रहता है, सीखने में स्वायत्ता हो और क्रिया आधारित अंतरक्रियात्मक अधिगम हो तो सब। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? तो रूप, दर, अनुक्रम और सभी। मेरे हिसाब से तो सभी होना चाहिए, बाद बाकी अगर आपको यहाँ ठीक लगे तो आप अपना व्यू दे सकते हैं। एक बालक की संख्यात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि ये किससे संबंधित होते हैं? तो ये मानसिक विकास है। संज्ञानात्मक विकास अगर ऑप्शन होता तो और अच्छा माना जाता। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। केवल गुणात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक एवं मात्रात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? नहीं, ये मापने योग्य नहीं, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? तो परिवार में गरीबी देखो ऐसा सच तो नहीं डालता कि भाई गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता, लेकिन हाँ सम शॉर्ट ऑफ वी कैन से कि यस
इफ़ेक्ट है थोड़ा बहुत कि आप अच्छी स्कूलिंग नहीं हो पाती है, अच्छी कोचिंग्स अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। गरीब, अगर आप मतलब गरीब तो नहीं कहना चाहिए, बट हाँ अगर आपके पास उतना अरेंजमेंट नहीं है फ़ीस वगैरह का, स्नेह का अभाव है, आपको अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स से उतना अफेक्शन नहीं मिल रहा है एज़ यू वांट, तो भी फ़र्क पड़ता है। पारिवारिक कलेश हो, घर में चिक 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 मची हो तो भी बच्चा नहीं पढ़ पाता है। लेकिन अगर हाँ उस टाइम अगर आप कक्षा में कभी सो गए तो बहुत ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ उसी टाइम का एक लेक्चर ही तो छूटेगा, है ना। तो सेकंड विल बी द करेक्ट। बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग और अधिकतम आकर्षण दिखता है? तो भाई ये सभी को पता है, किशोर अवस्था। और समलैंगिकता अगर आ जाए तो आप ध्यान रखेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की गत्यात्मक मतलब साइकोमोटर डेवलपमेंट? साइकोमोटर डेवलपमेंट नहीं है तो खेलना, गेंद फेंकना, लिखना सब कुछ है लेकिन सोचना नहीं। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, ये बाल्यावस्था है, ये स्टेटमेंट है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करना सीखता है तो ये आत्मनिर्भरता पैदा होती है। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो किशोर कहा जाता है भाई, ठीक है। और आज के लिए लास्ट है, बालक का मानसिक विकास प्रभावित होता है तो सबसे परिवार, विद्यालय, आर्थिक स्तर सभी से। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ। और पसंद आए तो लाइक करो, कम से कम इस वीडियो में 15 लाइक तो मैं डिज़र्व करती हूँ। देखते हैं आप लोग कितने लाइक पहुँचाते हैं। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।